राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तिरंगा ग्रुप फाउंडेशन के जिम्मेदार और वार्डों के बुजुर्ग और नौजवान, खुद्दार नगर, निहाल नगर और हमारे मंचों पे बैठे हुए लतीफ अनवर साहब, सलीम अनवर साहब, छोटू मोबाइल साहब, महमूद शाह साहब और निसार भैया साबिक भाई, छोटू मोबाइल का अब्दुल अस्कर वाला साहब, बार-बार आ रहे हैं, बहुत एडिटिंग कर रहे जलील हाजी साहब, सलीम अनवर साहब और मैं निहाल हाजी। हम लोगों को इस्लाम पार्टी से टिकट मिला वार्ड नंबर 8 से। हम लोगों ने समझ लो कि अभी इलेक्शन स्टैंड नहीं किया है। अब कल से इंशाअल्लाह हम इलेक्शन को स्टैंड करें। वक्त तो कम है, मैं मुख्तसर से अभी अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा। अभी मीटिंगें आएगी और बहुत सारी बातें होगी। मैं खास करके निहाल नगर, खुद्दार नगर, इंग्लैंड नगर के ताल्लुक से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये शेख रशीद का साहब का, शेख आसिफ साहब का घर है। यहाँ पे हमको कैसे सेल लगाना है, कैसे लोगों को यहाँ पर बगावत पे आमादा करना है। लेकिन माशाअल्लाह मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, निहाल नगर की आवाम बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। आज शेख आसिफ 162 वोट से आ रहा है। 112 नगर वालों कान खोलकर सुन लो, अगर वो चाहता तो जगह पे है ना हैदर आ जाता है। दूसरे दिन निकल के अपने वालिद की तरह दूसरे दिन से इलेक्शन लड़ना चालू कर दिया। ये किस्मत की बात है। अल्लाह जो भी फैसला करता है अच्छा करता है। मुफ्ती साहब ऐसा हो जाएगा कुछ दिनों में कि भाई इलेक्शन आए, मुफ्ती साहब बोलेंगे एडमिट हो जाओ, इसमें भारी कार में चौक उन्नी तक आ जाओ और वहां से एम्बुलेंस में बैठ जाओ, फोटो वीडियो सब करके घर तक आओ। अब ये मुफ्ती साहब ने बता दिए तो निहाल नगर वालों, खुद्दार नगर वालों, 8 नंबर वार्ड के जितने भी ऑर्डर है, एक वोट का मसला आएगा तो वोट देने के दिन शेख रशीद, शेख आसिफ का चेहरा अपनी नजरों के सामने रख लेना। बहुत का सारे घर से उठ गया है, चाचा के बाजू चले गए, तन तना लड़ रहा है। एसआईटी का मामला पूरे शहर से सिर्फ हमारे शेख आसिफ साहब गरीबों की हमदर्दी में खड़े हैं। आज कारपोरेशन में इख्तियार अगर हम लोगों को मिला, हमारा मेयर रहा तो इंशाअल्लाह हर किरेट कुमैया जैसे 10 भी आ गए ना, विषय पास करा के उसको घर का रास्ता बताएंगे। ऐसा आने वाला है। हमारी माँ बहनों को इतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है कि अल्लाह ही बेहतर जाने। हमारे शहर में कोरोना जैसी बीमारी पूरे हिंदुस्तान में आई थी। अल्लाह का एहसान है, कोरोना जब हुआ तो आप लोगों ने देखा कि लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, नफसा नफसी का आलम था। माँ की मैयत के पास बेटा नहीं, बेटे के बाप की मैयत के पास बेटा नहीं, बेटे की मैयत के पास बाप नहीं, इस तरह का आलम था। मैंने खुद जानते होंगे, मेरी माँ बहने भी निहाल नगर की, सलीम नगर की, लाला नगर की, मैंने मेरे हाथों में 17 डेड बॉडी जो है हॉस्पिटलों से निकाल के कब्रिस्तान में पहुंचाने का काम किया, घरों पे लाने का काम किया मैं। तो इसी तरह अगर ये जो ऐसा आने वाला है, ये कोरोना बीमारी जैसा रहने वाला है, याद रखना। हमारे 4 बात 2-2 बार जो है हमारा एक लाए अमल तैयार कर लिया है। जब ऐसा आएगा तो पूरे वार्ड में राब्ता ऑफिस खोली जाएगी और माँ बहनों की, हमारे नौजवानों की मदद की जाएगी कि इनको कहीं दर दर भटकना ना पड़े। हमारे रात में बहुत सारे लोग हैं, महमूद शाह साहब जैसे लोग हैं,
शेख आसिफ साहब हमको बताएंगे कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। इंशाअल्लाह दुआ करो आप लोग। एक वोट की जो बात है वो ध्यान में रखना। बात ये ना हो जाए कि शेख आसिफ 162 वोट से हारा है तो इसी वादे से लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था। ये धबला मत आगे हो देना, ध्यान लगा वालों। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। गुज़िश्ता दिनों मैंने चारों मेंबरों के बारे में जो बात आप लोगों को कही थी कि कोई ऐसा बड़ा काम इस वार्ड नंबर 8 में नहीं हुआ, तो जब इनसे पहली बात हुई तो लतीफ चाचा बताए, सलीम हम कारपोरेटर इतना बड़ा फंड नहीं ला सकते, हम कारपोरेटर लोग इतना बड़ा इमारत नहीं बना सकते, करोड़ों काम नहीं कर सकते। इसके लिए खैर हमसे जाने की बात का मतलब मामला हुआ। आने वाले टाइम के अंदर तुम लोग अगर हमारा साथ देंगे, कुछ चुनकर लाकर दिए तो हम चारों कारपोरेटर, आमदार, खासदार, राज्य, केंद्र, जितना भी फंड जहाँ से हम ला सकेंगे हम सारा फंड एक जगह जमा करेंगे और पहले स्कूल काबिल करेंगे जिसमें करोगे जॉगिंग ट्रैक उसका भी इंतजाम करेंगे। जो आज बच्चे किताबें नहीं ले पाते अपने हाथ में, ये वजह यह है कि उनको स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है। अगर वो किताबें स्पोर्ट ग्राउंड नहीं रहेगा, किताबें नहीं हाथ में रहेंगी तो उनके हाथ में पबजी रहेगा, पबजी वो गेम खेलेंगे, ले मार मार पकड़ पीछे आगे, पकड़ पीछे आगे, और वो बच्चे उसका पूरा माइंड पढ़ाई से तालीम से हट जाएगा। फिर जब वो नौजवान की तरफ जाएगा तो भी कोई ना कोई ऐसा दोस्त जो नशा करता होगा वो उसका दोस्त बन जाएगा, फिर संगत से सोहबत भी बिगड़ती चली जाएगी। तो मेरी गुजारिश ऐसी है तमाम लोगों से, आसिफ साहब से और तमाम कारपोरेटर से, मैं बेसिक सोच रहा आदमी हूँ, योगी आएगा, मोदी आएगा, ये मामले आएंगे, वो मामले आएंगे, जब देखेंगे। आज हमको साफ सफाई की बहुत जरूरत है, रोजी रोटी की बहुत जरूरत है, रोड गलों की बहुत जरूरत है, तंग गलियां हैं, आने जाने के लिए रास्ते भरपूर नहीं मिलते, लोग कुछ बेशरम लोग अतिक्रमण पे अतिक्रमण बढ़ाते चले जाते। माजरत के साथ में बोल रहा हूँ, तो आने जाने के लिए अपन 10 लोगों को देखते हैं, 10,000 लोग तकलीफ से गुजरते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी आने वाले दिनों के अंदर। और जितने भी अब तो वार्ड नंबर वार्ड के तमाम लोग हैं, हमारी माँ बहने, गरीब शरीफ, इन पे कारपोरेटरों का काम है कि इनके ऊपर वो ध्यान दे। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम में आए और अब तो वक्त दिया चले जाए। तो मैं साफ बोल रहा हूँ माजरत के साथ में, इन्होंने पहले जितना वक्त दिया इससे ज्यादा वक्त इन्होंने देने होना। अपनी मुख्तसर बात में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये इलेक्शन की घमाघनी हालात, जो भी टिकट के मसले मसाइल जो भी चल रहे थे, उसमें टिकट किसी को मिलता भी है, किसी का कटता भी है, कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है। ये सियासत है, इलेक्शन है। लेकिन ऐसी सूरत में किसी की तबीयत बिगड़ जाना तो ये थोड़ा हमें भी अफसोस है। और हमारे सभी नुमाइंदे जो है ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए, अल्लाह उनको अच्छा रखे। क्योंकि किसी की तबीयत अगर खराब हो तो सबको इसका दुख होता है। मुलाकात के लिए हमने भी इजाजत की, लेकिन ऐसा समझ लो कि ये इलेक्शन सिर्फ एक आदमी का नहीं है, एक सोच का नहीं है, बल्कि ये शहर की अपनी आवाम का, जो यहाँ मुस्लिम नाम से मालेगांव शहर की पहचान है, इसकी बका को रखने का नाम है ये इलेक्शन में एक पैनल यानी एक उम्मीदवार अपने एक वोटर को 4 वोट देना रहती है। एक पैनल 4 लोगों का है, हर प्रभाग में 4 उम्मीदवार रहते हैं। और इस्लाम पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार, बड़े मजबूत उम्मीदवार और अच्छे दावेदार, जो के साफ सवाब हर हाल में आपके काम आने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर नामजद किया है और आप लोगों ने भी देखा है। बाकी दूसरी पार्टियों में उनको एक फाइनल के 4 उम्मीदवार भी नहीं मिल सके। किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है। तो ये जब वोट मांगने आएंगे तो ये आपसे 4 वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि बोलेंगे मुझे 1 दे देना, कोई कहेगा मुझे हमारे 2 को 2 दे देना। ये सब बातें होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि शेख रशीद साहब के खानवादा ने और शेख आसिफ साहब की क़यादत ने
निहाल नगर, उद्धार नगर और हमारे इस वार्ड पे जो भरोसा जताया है साल से कि वो ये उनका अच्छा अपना गढ़ है और यहाँ से वो उनके उम्मीदवार आसानी से निकाल लेंगे, ताकि वो तुम्हारे हौसले और तुम्हारे भरोसे पे उन्होंने ये उम्मीदवार दिए हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अच्छी ताकत से, अच्छी वोटों से इनको नवाजे, ताकि इस वार्ड में जो भी मसले मसाइल के काम हो हम सबको मिलकर करना है। मेरे भाइयों, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये पहली मीटिंग थी और अभी निशानी भी नहीं मिली है। कल 11 बजे निशानी मिलने वाली है, क्योंकि अपना अभी पार्टी जो है नया पार्टी है, इस्लाम पार्टी, तो उसके लिए निशानी का ऐलान कल 11 बजे होगा और कल 11 बजे से इंशाअल्लाह अपनी निशानी सब उम्मीदवारों को मिल जाएगी और वो हम लेकर घर घर पहुँचेंगे, उम्मीदवार भी पहुँचेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और आपको दिलासा भी देंगे। और आपको आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 उम्मीदवार हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं, आप उनको विश्वास से वोट दो, ताकि हम जैसे लोग इनके पीछे खड़े हैं और पूरा रसीद खानवादा इनके पीछे खड़ा है, एक जिम्मेदार लोग आपके साथ है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश और यही दर्दमंदाना अपील है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी एक वोट को जाया ना करें, क्योंकि हालात देश के बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों को हर तरीके से चेक किया जा रहा है कि ये वोट देते हैं कि नहीं, ये वोट करते हैं कि नहीं, बल्कि वोट दे रहे हैं तो किस पे दे रहे हैं, यहाँ तक हमारे को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अपनी वोट जाया ना करें, आप अपनी वोट देने के लिए सुबह सवेरे घर से निकले, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपनी वोटों के ऊपर डाका भी डालने की कोशिश करते हैं। अपनी वोट जाया ना करें और सुबह सवेरे लाइन में लग के ये तकलीफ उठा ले और ये रहमत उठा ले कि आप अपनी वोट दे दे, तो ये महल्ले का और अपनी कौम के लिए भी ये सुपने का काम है। मैं इतना कहते हुए अपनी इस्लाम पार्टी से जो नामजद उम्मीदवार हुए हैं, निहाल हाजी बर्तनवाला, हाजी जलील साहब और अज्जू भाई लस्सन वाले और महफूज एक सनी मनवर, ये 4 के पैनल में इस्लाम पार्टी ने जो नुमाइंदे आप लोगों को दिए हैं, और मैं नौजवानों से, बुजुर्गों से और मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन आप लोगों को इसमें बहुत सोच समझ कर वोट देना है। ये कारपोरेशन का इलेक्शन मालेगांव के वजूद और मुसलमानों की बका का इलेक्शन है। ये कारपोरेशन का इलेक्शन हमारी बका का इलेक्शन है। इसमें हमें यह साबित करना है कि हम जिसको इख्तियार देंगे वो हम वक्त तो हमारे काम आना चाहिए। आप लोगों ने इस शहर में देखा, बीजेपी की तरफ से केर सुमैया ने जो SIT लगाई और उसमें जो तकालीफ का इस शहर की माँ और बहनों को सामना करना पड़ा, वो आप इसको भूल नहीं सकते। और इसके लिए आपको सबसे पहले कारपोरेशन को ध्यान में रखना होगा। शहर की तरक्की में, शहर की तामीर में अगर किसी का अहम रोल होता है तो वो कारपोरेशन होती है। और ये आपका वोट ये फैसला करेगा कि हमको मालेगांव शहर को तरक्की की तरफ ले जाना है, मालेगांव शहर को आने वाली SIR की तकलीफ से दूर रखना है। हमें मालेगांव शहर को उन फिरका परस्त ताकतों को बताना है कि हम इख्तियार उसी को देंगे जो हमारी बात को सुनेगा, हम इख्तियार उसी को देंगे जो फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। मैं आसिफ शेख हसीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब शहर पर मुसीबत आई थी तो उन्होंने मालेगांव डिफेंस कमेटी बना करके इस शहर के मुसलमानों की बका के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने हमारे मासूम माँ बहने और बुजुर्ग जो जेल की सलाखों के पीछे गए। मगर ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे जन्म दाखलों के लिए सबसे पहले अव्वलियत कारपोरेशन को देना होगा। अगर आपने कारपोरेशन में हमें इख्तियार दिया तो आप ये सब मसाइल से दूर हो जाएंगे। इतना ही मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और तिरंगा ग्रुप को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, खुद्दार नगर, न्यान नगर को, उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग को बुलाया, हमें इज्जत दी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वो एक ही घराना था, वो शेख रशीद घराना था और हमारे ट्रैक शेख आसिफ शेख ड्रेस साहब थे जो हमारी सरपंची और तिरंगा फाउंडेशन की सरपंची और न्यान नगर के तमाम ग्रुपों की सरपंची कर रहे थे।
आप लोगों को याद होगा कि मेरे बगल में जो मकान है यहाँ पर भी आग लगी हुई थी, आग लग गई थी मकान को। तो तमाम न्यायनगर वार्ड के नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर आपको काबू में किया था। तो अब आप लोगों के सामने जो 1 वोट 2 वोट मांगने आएंगे वो यहाँ पर जाने पर भी नहीं आएंगे। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप तमाम ही लोगों को चारों कारपोरेटर इस्लाम पार्टी के इनको भारी से भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब दिलाना है और कारपोरेशन में इस्लाम पार्टी को मेयर बनाने का है।